ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी वैल्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव, उसके द्रव्यमान केंद्र और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ये अक्ष ग्रह के अंदर ग्रह पर द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन के कारण स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित होता है। इस घटना को ध्रुवीय गति कहा जाता है। For how many consecutive times did Indore get the title of the cleanest city? तो ये 8वीं बार। इंदौर ने 8वीं वर्ष भी भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। सूरत और नवी मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का हिस्सा थे। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा। When was the announcement of providing free electricity up to 125 units in Bihar? बिहार में कब से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई? तो ये की गई 1 अगस्त से। बिहार सरकार हर महीने 125 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत देगी। ये योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय की घोषणा की। घरेलू उपभोक्ता के लिए 3 वर्षों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर भी 37 से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अत्यंत गरीब परिवारों के लिए बिहार सरकार सोलर प्लांट लगाने में संपूर्ण लागत वहन करेगी। INS नीलगिरी reached which port for the first time? INS नीलगिरी पहली बार कौन सी बंदरगाह पर पहुंचा? तो पूछा है चेन्नई बंदरगाह पर। INS नीलगिरी श्रेणी के स्टील फ्रिगेट्स का प्रमुख जहाज है। यह आज पहली बार चेन्नई बंदरगाह पहुंचेगा। परियोजना 17A के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और आधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा कमीशन किया गया था। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नीलगिरी जिले में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज स्थित है। When will Andre Russell retire from international cricket? आंद्रे रसेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लेंगे? तो वो लेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के बाद। आंद्रे रसेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए T20 ODI दोनों में क्रिकेट खेला है। उनके आखिरी मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में पहले 2 T20 मैच हैं। रसेल इन दोनों मैचों के लिए 16 सदस्य टीम का हिस्सा है। उन्होंने 1 दशक से भी अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और हरफनमौला कौशल के लिए जाने जाते हैं। Who inaugurated the Gurugram campus of साउथहैम्पटन के गुरुग्राम परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपने भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। ये यूजीसी के नए नियमों के अंतर्गत भारत में खुलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। ये परिसर आज से पत्र प्राप्त होने 1 वर्ष के भीतर स्थापित किया गया था। ये परिसर ब्रिटेन से संबंध स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। How many years will the voting age be reduced?
under the historic electoral reform in Britain. ब्रिटेन में ऐतिहासिक चुनाव सुधार के तहत मतदान की आयु घटाकर कितने वर्ष की गई है? तो ये की गई है 16 वर्ष। ब्रिटेन 16-17 वर्ष के बच्चों के सभी चुनाव में वोट देने के अधिकार की योजना बना रहा है। इस सुधार के लिए अभी भी ब्रिटेन की संसद की मंजूरी आवश्यक है। स्कॉटलैंड और वेल्स में हस्तांतरित चुनाव के लिए मतदान की आयु पहले से ही 16 वर्ष है। इसका लक्ष्य पूरे ब्रिटेन में मतदान के अधिकारों को एक समान बनाना है। नए नियमों के अंतर्गत मतदान पहचान पत्र में ब्रिटेन के बैंक कार्ड और डिजिटल पहचान पत्र भी शामिल किए जाएंगे। सरकार राजनीतिक चंदे के नियम को भी कड़ा करेगी। Which state government gave the status of agriculture to animal husbandry and poultry farming? किस राज्य सरकार ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया? क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसके अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का पालन भी शामिल है। यह नीति पशुपालन करने वाले किसानों को फसल उगाने वाले किसानों के बराबर लाती है। पशुधन पालन करने वाले किसानों को अब कृषि विद्युत दरें सस्ती मिलेंगी। Who unveiled the ज्ञानोदय सेंटर? ज्ञानोदय सेंटर का अनावरण किसने किया? तो ये किया है IIM ने। IIM कोझिकोड ने शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन के लिए ज्ञानोदय केंद्र का शुभारंभ किया। ज्ञानोदय का उद्देश्य नवीन शिक्षा के माध्यम से प्रबंधन शिक्षा में सुधार लाना। यह केस स्टडी और पुस्तकों जैसी शैक्षणिक सामग्री प्रकाशित करेगा। ये भारतीय परंपरा ज्ञान को वैश्विक शिक्षा मानकों के साथ एकीकृत करेगा। यह पांडुलिपि नामक एक समर्पित पांडुलिपि मंच का संचालन करेगा। Which state launched India's first tribal genome project? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना की शुरुआत शुरू की है? तो ये की है गुजरात ने। गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसका लक्ष्य आनुवंशिक अनुसंधान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाना है। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान GBRC इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। Where was Akash Prime successfully tested fired by Indian Army? कहाँ पर भारतीय सेना द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर परीक्षण किए गए। सेना वायु रक्षा DRDO के अधिकारी द्वारा 2 दिनों तक आयोजित किया गया आकाश प्राइम आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है। आकाश प्राइम 4500 मीटर की ऊंचाई पर काम कर सकता है। ये 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भेज सकता है। Who was appointed डायरेक्टर ऑफ HAL? किसको HAL का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अजय कुमार श्रीवास्तव को। अजय कुमार श्रीवास्तव ने आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निदेशक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान विकास का पदभार ग्रहण किया है। भारत के प्रमुख एरोस्पेस एवं रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक HAL में श्रीवास्तव की नियुक्ति स्वदेशी विमानन क्षमता और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उनके पास डिजाइन और विकास में 37 वर्षों का अनुभव है। Which award has Indian women hockey team striker Deepika won?
भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये जीता है पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार। भारतीय महिला हॉकी टीम के स्ट्राइकर दीपिका ने FIH प्रो लीग 2024-25 स्तर के भुवनेश्वर चरण के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। FIH हॉकी प्रो लीग के 2024-25 स्तर के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड का फैसला विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया गया। दीपिका ने ये गोल फरवरी 2025 में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान किया। कलिंग स्टेडियम में खेला गया ये मैच निर्धारित समय में 2-2 से बराबर रहा, जिसके बाद भारत ने शूटआउट में नीदरलैंड को हराया। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। 17 जुलाई 1988 को रोम में 120 देशों ने रोम संधि को अपनाया, जिससे ICC की स्थापना हुई। यह न्यायालय 1 जुलाई 2002 को से औपचारिक रूप से कार्यशील हुआ। 2010 में युगांडा के कंपाला में हुए समीक्षा सम्मेलन के दौरान 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में आधारित मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून में हुई प्रगति को मान्यता देना और नरसंहार, युद्ध अपराधों एवं मानवता के विरुद्ध अपराधों के पीड़ितों को समर्थन देना। ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौशल भारत मिशन SIM 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू किया गया। स्किल इंडिया मिशन कौशल, पुनः कौशल और अपकौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान JSS योजना को एक एकल केंद्रीय क्षेत्र योजना में मिला करके इसे 2022 से 26 के लिए पुनर्गठित किया गया था।